हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे साइंस की। साइंस होता क्या है, आपकी क्लास में जो सिलेबस है उसमें हमको किन किन चीज़ों को डील करना है, साथ ही साथ साथ साइंस की ब्रांचेस कितनी है। ब्रांचेस का मतलब इसका एरिया कितना ब्रॉड है। साइंस अब तक जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है उसके बाद आपको कितना उसमें और डिटेल पढ़ना है, किन किन बातों को पढ़ना है, इन सभी चीज़ों को हम इस क्लास में इट मीन 9th क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की। साइंस के बारे में थोड़ा तो पता होगा आप लोगों को। साइंस होता क्या है, साइंस का डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले यदि हम बात करें कि साइंस का डेफिनेशन, यदि सिंपली बात करते हैं साइंस का कि डेफिनेशन क्या हो सकता है इसका, कोई बता पाएगा? साइंस का डेफिनेशन एक्चुअल में हम बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम वर्ड्स में साइंस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। हाउ टू डिफाइन साइंस। साइंस किसका स्टडी है, साइंस में हम किसकी स्टडी करें, स्टडी करें तो कैसे करें और क्यों करें, और उसकी स्टडी साइंस में ही क्यों करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस में स्टडी किसकी होती है। स्टडी किसकी होगी, स्टडी तो बता पाएगा? साइंस, चलिए मैं बताता हूं। साइंस इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ड। साइंस इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ड। इन दोनों वर्ड्स को आपको डिफाइन करके चलना है। फिजिकल, जो आपको फिजिकली मिला, नेचुरली मिला, नेचर ने जिसको हमको दिया, या जो पहले से इस नेचर में प्रेजेंट था वो फिजिकल था। नेचुरल वर्ल्ड, जो प्राकृतिक रूप से हमको मिला है, नेचर के थ्रू मिला है। अब इन दोनों चीजों की स्टडी करना तो साइंस कहलाता है, लेकिन कैसे, तो बता पाएगा? कैसे, थ्रू, किसके साथ, कैसे कैसे ये होगा ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो क्या ऑब्जर्वेशन के साथ हम इन दोनों चीजों को पढ़ सकते हैं? तो हाँ, लेकिन क्या ऑब्जर्वेशन के, केवल ऑब्जर्वेशन के साथ इन दोनों चीजों को पढ़ा जा सकता है? नहीं, ऑब्जर्वेशन के साथ आपको इसमें और एक चीज इंक्लूड करनी पड़ेगी, और वो है एक्सपेरिमेंट। विदाउट एक्सपेरिमेंट साइंस हो ही नहीं सकती। विदाउट एक्सपेरिमेंट साइंस को आप सोच भी नहीं सकते। अब साइंस का डेफिनेशन क्या बना, डिफाइन, या फिर नोट्स के फॉर्म में मैं आपको, जब नेक्स्ट क्लास होगी, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको नोट्स के फॉर्म में इसका पूरा डेफिनेशन आपको दे दूँगा। साइंस इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। दैट इज द डेफिनेशन, दैट इज द ब्रीफ डेफिनेशन आप बोल सकते हैं साइंस की। अब हम बात करते हैं इसकी ब्रांचेस की। साइंस का जो एरिया है, जो वर्ल्ड है, वो कितना बड़ा है। तो साइंस के वर्ल्ड की कोई कल्पना नहीं कर सकते कि आप ये इतनी बुक है, इसमें आपने बुक में आपने पढ़ लिया, और बुक में पढ़ने के बाद में कि ये भाई साइंस हमने पढ़ ली, ऐसा नहीं चलेगा। साइंस सुबह उठने से लेकर जब तक आप सोते नहीं हैं तब तक आप साइंस में जी रहे होते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। इसके लिए हमको पढ़नी पड़ेगी इसकी ब्रांचेस। साइंस की जो मेन ब्रांचेस के बारे में हम यहाँ पर डील करेंगे, क्योंकि साइंस का एरिया इतना ब्रॉड है ना कि आप इसको डील करते करते, यदि बोला जाए कि इसको हम कितना पढ़ें, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं। देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ साइंस। तो इसकी बेसिक जो ब्रांचेस हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, जो कि आज पहला क्लास में आपको बताना ज़रूरी है। साइंस के स्टार्टिंग में इन सब चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं फिजिक्स की। देयर इज 3 बेसिक ब्रांचेस ऑफ द साइंस। नंबर फर्स्ट इज फिजिक्स, सेकेंड इज केमिस्ट्री, एंड थर्ड इज बायोलॉजी। अब इसके बाद इसकी अप्लाई या फिर सब ब्रांचेस जो निकलती हैं वो फिर इसमें बनती चली जाएंगी। जैसे जैसे आप साइंस के फील्ड में या क्लास बाय क्लास आप
आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे इनकी और भी छोटी ब्रांचेस जो हैं या इसका जो एरिया वाइज ब्रांचेस है वो आपको डिफाइन मिलती चली जाएंगी। अब बात आती है किसकी, इनकी ब्रांचेस की डेफिनेशन। इसमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम अपने सिलेबस पर आते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स क्या है, क्योंकि यदि साइंस की स्टडी फिजिकली एंड नेचुरल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के साथ है, तो वैसे ही फिजिक्स की भी स्टडी कुछ ना कुछ होगा, केमिस्ट्री की भी होगी और बायोलॉजी की भी होगी। ठीक है, फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाए, फिजिक्स को क्यों पढ़ा जाए। बात तो यही है ना कि फिजिक्स को हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स को हम क्यों पढ़ें और फिजिक्स को हम कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम फिजिक्स या फिजिक्स में है क्या, फिजिक्स में पढ़ा किसको जाए। तो फिजिक्स की यदि हम बात करें, द फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ, नोट्स के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, अभी मेन पॉइंट हैं उन पर आपको फोकस करना है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉ एंड प्रॉपर्टीज, किसकी, लॉ एंड प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टी। फिजिक्स में आप किसकी प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, हम बात करेंगे यूनिवर्स की। बड़ा छोटा सा वर्ड है यूनिवर्स, पढ़ने सुनने में अच्छा लगता है, कहाँ है तो यूनिवर्स में, हम कहाँ हैं तो यूनिवर्स में, सारी चीज़ें कहाँ हैं तो यूनिवर्स में। लेकिन जब सारी चीज़ें यूनिवर्स में तो यूनिवर्स तो बहुत बड़ा हो गया भाई, नहीं। यूनिवर्स की यदि हम बात कर रहे हैं, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिवर्स। लॉ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिवर्स की यदि हम बात कर रहे हैं, तो ये यूनिवर्स में एक्चुअल क्या है। यदि हम बात करें यूनिवर्स में क्या है, तो यूनिवर्स में क्या हो सकता है, तो बता सकता है यूनिवर्स में क्या हो सकता है। यूनिवर्स में यदि हम बहुत ही ब्रीफ में छोटी छोटी कुछ बातों को हम पढ़ें, यूनिवर्स में क्या क्या हो सकता है। यूनिवर्स तो एक बहुत ब्रॉड है, ठीक है। अब बात हम करें यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स में एनर्जी है, मतलब यदि आप एनर्जी के बारे में डील कर रहे हैं, एनर्जी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो एनर्जी के बारे में यदि आप स्टडी कर रहे हैं तो एनर्जी यूनिवर्स में है। और यूनिवर्स किसका पार्ट है, फिजिक्स का। मतलब फाइनली एनर्जी किसका पार्ट है, फिजिक्स का। यूनिवर्स में क्या है, यूनिवर्स में मोशन, यूनिवर्स में मोशन, मोशन यूनिवर्स में। और फाइनली फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्स को, तो यदि आप मोशन पढ़ रहे हैं तो आप फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। और क्या है, फोर्स, और क्या है, फोर्स। इसके अलावा मशीन्स, इसके अलावा वेव, और भी कुछ हो सकता है वेव के अलावा। इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा और क्या, और भी बता सकता है। न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी चीजें। और भी इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। बस यदि हम डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो वहां पर एक छोटा सा डेफिनेशन ये बनेगा, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द लॉ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिवर्स। तो ये लॉ एंड प्रॉपर्टीज तो ठीक है कि इसकी हम विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। लॉ कौन सा लॉ, किस लॉ के बारे में हम बात करें, हम बात करें नेचुरल लॉ की, आर्टिफिशियल लॉ नहीं। इस यूनिवर्स पर यदि फॉलो होने वाला, आप देख लीजिए इतने सारे पॉइंट्स, और इसके अलावा यदि आपको कहीं पॉइंट्स मिलते हैं तो वहां पर कहीं पर भी आप इन सभी पर आप आर्टिफिशियल लॉ या कोई एक्सेस फोर्स की हम बात नहीं कर सकते। यहाँ सब पर लागू होने वाला जो लॉ है वो है आपका नेचुरल लॉ यूनिवर्स पर। तो ये इन सब चीज़ों को हटा दें, बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन इसका नोट्स में आपको दे दिया जाएगा। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिवर्स, ये हुई बात फिजिक्स की। अब हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के बारे में अभी तक तो पढ़ा होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि केमिस्ट्री के बारे में आपने नहीं पढ़ा या केमिस्ट्री के बारे में सुना नहीं। केमिस्ट्री के बारे में बिल्कुल, हाँ, एक केमिस्ट्री के बारे में छोटी सी ये बात है कि जहाँ पर लेबोरेटरीज में केमिकल्स के साथ हम कुछ रिएक्शंस करते हैं, जहाँ पर एक नया प्रोडक्ट हमको तैयार मिलता है, ये केमिस्ट्री में हमको पढ़ाया जाता है। या मटेरियल्स का केमिकल रिएक्शन, मटेरियल्स का केमिकल रिएक्शन मतलब क्या, इसमें एक चीज़ और है, ये चीज़
थोड़ी सोचने वाली बात है कि जब भी हम प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं, जो कि साइंस में और बेसिकली केमिस्ट्री में विदाउट प्रैक्टिकल कुछ होता नहीं है। अब बात यह है कि केमिस्ट्री में यदि हम प्रैक्टिकल की बात करें तो इस प्रैक्टिकल को करें कहाँ, या साइंस में यदि हम प्रैक्टिकल की, जैसे कि डेफिनेशन में थोड़ी देर मैंने पहले पढ़ा कि एक्सपेरिमेंट होता है, तो एक्सपेरिमेंट का लैब में होगा, तो लैब में भी होता है, बाहर भी होता है, जहाँ पर आपको चीज़ें दिख रही, जहाँ पर जैसी एबिलिटी होती है वहाँ पर वैसा एक्सपेरिमेंट हो जाता है। अब हम बात करें किसकी, केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री किसका है, किसका स्टडी है। एक चीज़ तो इसमें है, एक कॉमन सा डेफिनेशन में कॉमन चीज होती है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ किसकी, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की, बहुत अच्छी बात है। केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। बट ये केमिकल रिएक्शन किसकी होगी या किसके बीच होगी, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, बट किसकी, द केमिकल रिएक्शन ऑफ, बता सकता है कोई, या इसको हम बोलें केमिकल रिएक्शन के साथ और एक चीज आप इंक्लूड कर सकते हैं यदि इसमें और कुछ एडिशनल जोड़ना हो, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी, मैटर की, मैटर मटेरियल, मैटर की केमिकल रिएक्शन के बारे में जहां पर हम बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जहां पर हम स्टडी करेंगे, ये कहलाएगी आपकी केमिस्ट्री। कंप्लीट फिजिक्स समझ में आया, केमिस्ट्री का डेफिनेशन समझ में आया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, बायोलॉजी की। ये डेफिनेशन आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी भी अपने आप में बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया है इसका, और इसकी सबसे पहली चीज तो इसकी डेफिनेशन बहुत है, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ और किसकी, लाइफ किसकी, लाइफ के साथ किसकी, बस लाइफ की नहीं, लाइफ एंड द properties of compound, properties of compound. Biology is the study of life and the properties of the compound. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो चीज़ें होती हैं जिसको मेन फोकस किया जाता है किसी भी डेफिनेशन में, जैसे फिजिक्स में आपने फिजिकल यूनिवर्स को फोकस किया, केमिस्ट्री में आपने केमिकल रिएक्शंस को फोकस किया, वैसे ही बायोलॉजी में फोकस करना है उस वर्ड को जिसके कारण डेफिनेशन मेन फॉर्म में आई है, और वो वर्ड है लाइफ। अब ये लाइफ क्या है, लाइफ में होता क्या है, लाइफ में ग्रोथ है, डेथ जो है, जो डेड हो गया उसकी ग्रोथ होगी क्या, नहीं। लाइफ में बर्थ होता है, बिल्कुल होता है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि लाइफ के साथ जो चलती हैं, या लाइफ में होने वाली तमाम प्रकार की जितनी प्रकार की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो रिएक्शंस हैं, उन सबको हम बायोलॉजी के फेवर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक ब्रांचेस हो गई। अब हम बात करते हैं क्या इसके और भी ब्रांचेस हैं, तो बिल्कुल है। जैसे जैसे चैप्टर वाइज आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा और बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पर उसके जो चैप्टर आते चले जाएंगे, तो वहाँ पर उसकी जो सब ब्रांचेस हैं वो भी डील होती चली जाएंगी। बट ये चीज़ हमेशा याद रखना, द बेसिक ब्रांचेस ऑफ द साइंस, देयर इज 3 ब्रांचेस। नंबर फर्स्ट इज फिजिक्स, सेकेंड इज केमिस्ट्री एंड थर्ड इज बायोलॉजी। ओके, थैंक यू।